ये आपको खुद करनी है। अगर आप टीवी देख रहे हो, कोई बैड न्यूज चल रही है, प्लीज टर्न ऑफ कर दो, चैनल चेंज करो, क्योंकि एक बार अगर वो चीज आप में गई, वो आपके माइंड को प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देगी। कोविड में यही तो हुआ, अच्छे अच्छे लोग बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी खबरें सुनी, जिन खबरों को सुन के उनमें डर आया, और उस डर के अंदर वो बीमार पड़ गए। और उन दिनों में तो कोई उत्साहित करने वाला भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही लोग बीमार पड़ते थे, वो बिल्कुल अकेले हो जाते थे। न मिलना है, न उनको किसी से मिलने देना है। लोग अकेले रह रह के ऑलरेडी बीमार और ऊपर से डिप्रेस भी हो गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको अपने मन की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमारी बाइबल में लिखा गया है, अपने मन की रक्षा करो। क्योंकि हिंदी शायद आपको न समझ में आए, जीवन का मूल सूत्र वही है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ो और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करो तो ये है, तो सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दे कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि जो तू सोच रहा है वैसा तू बन जाएगा। दैट्स राइट ट्रांसलेशन। कहिए, जो मुझे करना है वो मुझे करना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगा इस तरह कि वो आपके मन को, नो, वो आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, कि अपने मन की रक्षा खुद करो। मैं जब फ्लाइट में बैठता हूं, कभी कभी मुझे डर लगता है, पता नहीं ये लैंड होगा कि नहीं होगा। इतनी खबरें सुनते हैं हम, ये क्रैश हो गया, वो क्रैश हो गया। थॉट्स आते हैं, डेविल ख्याल देता है, मैं एंटरटेन ही नहीं करता। लेकिन जब आप खाली बैठे रहते हो, अपने बारे में ही ऐसी वर्स्ट चीजें आप सुनते, याद करते रहते हो, मैं अगली हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। भाई क्या सोच रहे हो आप? कौन दे रहा है ये ख्याल? प्रभु दे रहे हैं ना। प्रभु आपके कह रहे हैं, तू अकेला, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। राइट राइट राइट। एक ऑसम बात आपको बताता हूं, डिसर्निंग सिर्फ लोगों को परखने के लिए मत मांगो। प्रभु से कहो, मुझे डिसर्नमेंट दे, ताकि मैं जान सकूं कौन सा ख्याल तेरा है, कौन सा शैतान का है। कई बार बड़े साफ सुथरे विचार भी हमें लगता है कि ये खुदा की तरफ से हो सकते हैं, बट कभी कभी नहीं होते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अच्छे और ईश्वरीय में पता है कुछ फर्क होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक दिन हमारे कलीसिया की, एक पुरानी कलीसिया की एक बहन ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा, पास्टर, मैं आपकी चर्च की हूं। मैंने कहा, हाँ बोले। पास्टर, आपसे एक विनती है, आप हमारे घर में चर्च स्टार्ट करेंगे? अब जैसे मैंने खबर सुनी, मैं तो खुश हो गया। वाह, संगति शुरू हो रही है। नहीं, मैंने पता है फोन पे क्या कह दिया, हाँ 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 करेंगे। अब मैंने वर्ड कह दिया, हाँ हम कहेंगे। उसने कहा, ठीक है भैया, तो फिर इस चर्च को इस संडे को अनाउंस कर देते हैं, जो भी लोग आना चाहते हैं आ जाएं। मैंने कहा, हाँ 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 कर देते हैं। मैंने संडे को अनाउंस भी कर दिया कि हम इस बहन के घर पे इस दिन पे एक छोटी सी संगति स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आना चाहते हैं आ जाए। ओ, पहली मीटिंग में 40 लोग आ गए। बहन भी खुश, मेरे घर पे संगति शुरू हो रही है, पास्टर भी खुश, लोग भी खुश। एक महीना बहुत खूबसूरत संगति हुई। 5वीं मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। 5वीं मीटिंग में एक बहन के साथ एक बच्चा आया था। उसके हाथ में स्केच पेन, ड्राइंग के जो स्केचेस होते हैं, सब को लाया था। उस बच्चे ने सब अपने स्केच निकाल के दीवार पे कुछ बनाना चालू कर दिया। जैसे मीटिंग पूरी हुई, बहन, हाँ ये क्या कर दिया इस बच्चे ने? ओ, उधर बवाल हो गया। मुझे नहीं पता था ये बहन प्रभु की नहीं, अपने दीवारों की आराधना करती है। पास्टर, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉनसेंस। ये क्या कर दिया उसने? उसके पिताजी भी भड़क गए हमारे ऊपर, ये तो गलत है, एक तो दरवाजा खोला है हमने। वो भी चालू हो गई, मीटिंग बंद हो गई। मैं घर पे आया, मैंने प्रभु से सवाल पूछा, चर्च क्यों बंद हुआ? प्रभु ने कहा, खोलते समय पूछा था,
मेरे से बात की थी। मैंने कहा स्वर्गीय पिता मुझे क्षमा कर, ये मेरा पहला इस्माइल है। ओके। उस दिन मैं समझा गुड और गॉडली में फर्क है। उस बहन ने जो कहा वो अच्छा था, लेकिन खुदा की छाप उस पर नहीं थी। अगर मैं उसी दिन प्रभु से पूछता, मैंने भी वही किया जो यहोशू ने किया, उस दिन लोगों से बगैर परमेश्वर से सलाह लिए हुए वाचा बांध दी। कोई भी कुछ भी सलाह देता है ना, मत मानो, पहले परखो, खुदा ने कहा है जाओ। मैं इवन लोगों को कहता हूं, जब लोग मेरे ऑफिस में आते हैं कहते हैं पास्टर हम ये करें, मैं उनको कहता हूं मैं सलाह देता हूं, लेकिन मेरी सलाह मानना मत। खुदा के पास जाना, उसको कहना पास्टर ऐसा कह रहा है, तू क्या कहता है। अगर वो उस सलाह पे ठप्पा मार दे तो करो, अन्यथा न माने। कभी कभी बड़े बड़े लोग भी गलत सलाहें देते हैं। शाऊल वो खुद कवच नहीं पहन रहा था, जिसको पहन के गोलियत को मारना था, वो कवच दाऊद को पहना रहा था। कई लोग आपको वो सलाहें देंगे जो उनके खुद की जिंदगी में भी काम नहीं करती। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पीछे कहिए, अच्छी बातों में, खुदा की बातों में फर्क होता है। कई लोग शादी करते हैं, 2 महीने के बाद आके कहते हैं पर्सन इज नॉट गुड, पास्टर प्रे फॉर हिम। पास्टर जब शादी की तो क्या देख के की? गुड वाइब्स पास्टर, गुड वाइब्स, अच्छे वाइब्स आ रहे थे। द बाइबल सेज डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स, द बाइबल सेज बिलीव इन द होली स्पिरिट। पहली मुलाकात, बोलो बाजू वाले को, पहली मुलाकातें, ऐसे बोलो, पहली मुलाकातें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, लोगों को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब पहली बार लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? वो जैसे मरे जा रहे हैं, कैसे स्वीटली एक दूसरे से बात करते हैं। लोगों का रवैया देखना है ना, 6-8 महीने के बाद देखो ये बदले तो नहीं है। डोंट बिलीव इन लव, बिलीव इन अप्रूवल लव। देखो आपके साथ कौन खड़ा है। बाइबल कहती है मित्र हमेशा मित्र है, परंतु विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स। मैं गया था मिलने, बहुत अच्छी है पास्टर जी। अभी अभी क्या हुआ? वो मेरी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक थी। वेरी गुड, मिल गया लेसन। कहिए अच्छे वाइब्स पे बिलीव नहीं करना है, जो खुदा कहे वो करना है। और ये भी बात सच है, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे ना, तो ये मत समझना स्टार्टिंग से ही चीजें इजी होंगी। परमेश्वर ने इसहाक की शादी रेबेका से करवाई और रेबेका बांझ थी। कभी कभी परमेश्वर जब आपकी चीजों को सेट करता है ना, तो ये मत समझो कि हमेशा चीजें आसान रहती हैं। कभी कभी वो भी चीजें डिफिकल्ट होती है, लेकिन एटलीस्ट आप प्रभु को कह तो सकते हो आपने दिया था। कैसे हंस रहे हो ना? बहनों से पूछता हूं, कभी कभी बॉयफ्रेंड को पकड़ के मेरे ऑफिस में लेके आती है, पास्टर ही इज अ वेरी नाइस गाय। बेटा दूर रहे, नहीं मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है, हमको भी पता है वो कौन है। एक दिन एक बहन आई मेरे ऑफिस में, सीधा आके कहती है पास्टर मैं एक आदमी से प्यार करती हूं। मैंने कहा प्रभु में है? नहीं पास्टर, बहुत अच्छा है। अचानक उसका बॉयफ्रेंड अंदर आके कहता है मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। प्रभु ट्रेन करके आई है वहां से उसको, यार शर्म आनी चाहिए। बपतिस्मा पाने के, लड़की पाने के लिए बपतिस्मा लेते हो? ये तो बिल्कुल उस तरह है जिन्होंने दीना को पाने के लिए, खतने के लिए वो तैयार थे। याकूब की बेटी थी दीना, वो लड़का फिदा हो गया था उसके ऊपर। वो जानता था अब्राहम के खानदान में खतना होता है, उसने कहा मैं तैयार हूं। अरे तू खुदा को जानता है। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बातों को? अच्छे वाइस पे बिलीव मत करो। एक इंसान कैसा है वो उसका परिवार बता सकता है, चर्च नहीं। चर्च में ही इज अ वेरी नाइस गाय। घर पे कॉल करके पूछो ये कैसा कैसा चलता है, वहां से आपको पता चलेगा कि सामने वाले की गवाही क्या है।
चलिए, आज का वचन बहुत ही अमेजिंग है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको हिलाएगा, शेक करेगा। क्यों शेक करेगा? ताकि आप शेकी फाउंडेशन से बाहर आके उस चट्टान पर आए जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें बाइबल की एक खूबसूरत किताब जिसका नाम है नीति वचन, प्रोवर्ब्स। इसको मराठी में क्या बोलते हैं? नीति सूत्र। सूत्र, सूत्र के सूत्र, सूत्र। मैं एक जगह पे गया, मैंने कहा उत्पत्ति की किताब खोलो। लोगों को नहीं मिल रही थी। अगर आपको उत्पत्ति की किताब नहीं मिल रही है, यू नीड टू रिपेंट। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए 4 अध्याय नीति वचन। भैया आप लगाइए, बहुत ही वेल फेमस वर्ड 23, 23वां वचन। सबसे अधिक ये चेक करता रहे कि बैंक में पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि इसी से तेरी जिंदगी चलेगी। ऐसा लिखा है यहां? नहीं लिखा। यहां लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मैं करूंगा कि प्रभु करेंगे? थैंक यू। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। एंड कीप वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल केयर, सो यू विल हैव लाइफ। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए सामने देखिए, सब लिखिए बाद में सर, सामने देखिए। बाइबल कहती है दाऊद का एक बेटा था, उसका नाम था सुलेमान। जब दाऊद राजा बनता है तब वो अपने राज्य में कुछ ऐसे लोगों को भी मरवाता है जिनकी कोई गलतियां नहीं थी। एक आदमी जिसको शाऊल ने कहा मैं मर रहा हूं पर मेरी जान नहीं निकल रही है, मुझे मार। जिस आदमी ने उसे मारा उसने एक्चुअली शाऊल की ही आज्ञा मानी, पर दाऊद को जब पता चलता है कि इसने किया था, दाऊद उसे भी मार देता है। भैया उसकी क्या गलती? दाऊद के हाथ से कुछ अननेसेसरी हत्याएं हो गई थी। यह कारण था परमेश्वर ने दाऊद की एक इच्छा पूरी नहीं की। दाऊद खुदा का हैकल, परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा तू मेरा घर नहीं बनाएगा। और वो मंदिर बनाया सुलेमान ने। जब सुलेमान ने मंदिर बनाना चालू किया, आप पढ़ सकते हो, सेम टाइम उसने अपना घर बनाना भी शुरू किया। घर को बनने में लग गए 13 साल, परंतु प्रभु का मंदिर बन गया 7 सालों। कुछ लोग कलीसिया से अधिक अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, जबकि हमारे घरों से खूबसूरत कलीसिया होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमारी बड़ी सहायता की। इस वेदी पे खड़े होकर उनको धन्यवाद। जब हम नई नई कलीसिया बना रहे थे, हमारे पास ऐसे कारपेट्स नहीं होते थे, लोग जमीनों पे बैठते थे, और जमीनों पे बैठने के कारण उनके पांवों को ऐसे पांव जम जाते थे, तो लोग कंप्लेन करते थे पास्टर कुछ बिछाओ, लेकिन पैसे ही नहीं होते थे, कहां से लाऊं मैं भी। पर एक भाई आया हमारे कलीसिया में, उसने ये सब देखा, बहुत पुरानी बात है, और वो जाके लेकर आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आप जब कलीसिया में आते हैं, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे दिखा क्या जरूरत है, और परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे। और हमेशा याद रखिए, किसी से लेकर किसी की मदद न करें, जो आपके पास है उसी में से किया करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक की भलाई कर्जों को लेकर करें, क्योंकि ये तो दूसरा बंधन हो जाएगा। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने
सुलेमान को कहा कि तू मेरा मंदिर बनाएगा, और बाइबल कहती है उससे प्रभु का मंदिर बनाना शुरू किया। 7 सालों में वो मंदिर बन गया। और जब पहली बार सुलेमान उस मंदिर में गया और उसने वहां पर बलिदान किए और उसने वहां पर खड़े होकर एक प्रार्थना की, मैं चाहता हूं आप इस प्रार्थना को सुने। ये प्रार्थना नहीं है, ये एक प्रकाशन है परमेश्वर के प्रति। उसने परमेश्वर से वहां पर खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। मैं जानता हूं हेवन इज योर थ्रोन एंड द अर्थ इज योर फुटस्टूल। उसने कहा तू इतना बड़ा है और मैं जानता हूं तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है, लेकिन सुलेमान जानता था कि उसका खुदा कितना बड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने हालातों को जानने से बेहतर है परमेश्वर को जानना। बताइए प्रभु कितने बड़े हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता? वो कहता है स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। मैं जानता हूं तू मेरे घर में आ ही नहीं सकता। ये खुदा है, ये आपका परमेश्वर है। इतने बड़े परमेश्वर की इतनी छोटी सी संतान में इतना बड़ा चिंता का बॉन्डेज। खुदा कितना है? इतना बड़ा कि 7 साल वाले मंदिर में भी नहीं समा पाता, लेकिन उसकी संतानें परेशान, चिंताओं में, ओवर थिंकिंग में, सारा दिन सोचते रहते कि हो क्या रहा है। आपकी दिक्कत ये नहीं है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी दिक्कत ये है कि आप उसे जानते ही नहीं, आप उसे पहचानते ही नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर लास्ट 18 सालों में मुझे परमेश्वर ऐसी ऐसी जगहों पे ले गया भारत में जहां पर प्रचारक जाने की कोशिश ही नहीं करते, उन्हें लगता है वो लौटेंगे ही नहीं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा ले गया, हमेशा ले आया। क्यों डरे जी? डरे वो जो पाप करे, जो खुदा के साथ चलता है वो क्यों डरे? यस, डरना होने चाहिए जिनकी जुबान खतरनाक है, डरना होने चाहिए जिनका मन ठीक नहीं है, डरना उनको चाहिए जो पैसों की डीलिंग्स में क्लियर नहीं है। डरे वो, आप खुदा के लोग हो, आप क्यों डर रहे? व्हाई यू आर अफ्रेड? यीशु ने नहीं कहा, ही नेवर से डोंट फील फियर, ही से डोंट फियर। वो जानता था भय आएगा, और वो हमेशा कहता था उसके साथ चलो मत। ही नेवर से डोंट फील फियर, तुम्हें डर महसूस भी नहीं होना चाहिए। प्रभु जानता था ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हमेशा कहता था डर के साथ चलो मत। एक व्यक्ति जानता था कि परमेश्वर कितना बड़ा है, उसने प्रार्थना की, तू नहीं समझ सकता। आप जानते हैं आज का संदेश मैं किन लोगों के लिए कह रहा हूं? विशेषकर उन लोगों के लिए जो इन दिनों में बहुत स्ट्रेस में जिंदगी जी रहे, जो बहुत सोच रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं, जो हर एंगल से चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा है। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। आज का संदेश कोई बड़ा नहीं है, इट्स अ स्मॉल मैसेज, और मैं चाहता हूं आए आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे और परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल ले आया। जब वो लोग वहां से निकले तब परमेश्वर ने डिसाइड किया था वो लोग जंगल के मार्ग से कनान जाएंगे। कहिए पास वाले को जंगल। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, खुद को नहीं बोलना है, बाजू वाले को बोलना है। बोलो बाजू वाले को जंगल। बोलो जंगल तो आएगा। हाँ, यीशु के पास भी आया था, इस्राएलियों के पास भी आया था, आपके पास भी आएगा। हाँ, परमेश्वर सबको जंगल में से ले जाता है। समटाइम्स आप सोचते होंगे मैं अकेला हूं, बट यू डोंट नो इट्स अ सीजन। इट्स अ सीजन। कई बार परमेश्वर आपको वहां से ले जाते हैं
ताकि आपको महसूस हो कोई कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। ओह हालेलुया। मैंने अपने जिंदगी में अकेलापन नहीं देखा है, मैंने अपने जिंदगी में अकेलेपन की गहराइयां देखी। लेकिन किसने संभाला? आज भी कोई छोड़ के चला जाए, एक दिन रो के बैठ जाऊंगा, जिंदगी भर थोड़ी रोऊंगा बैठ के। हाँ, एक दिन तो रोना होता है, कई बार हम इंसान हैं, यीशु भी लाजर को देख के रोया। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं पास्टर ऐसा थोड़ी होता खुदा बहुत बड़ा है ना, वो संभालता है हमें, वो बचाता है हमें, वो हमारा सच्चा मित्र है। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में अपनी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, अगर आप कभी बीमार ही नहीं पड़े तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो यहोवा राफा है? कभी आपको अशांति ही नहीं आई है तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो यहोवा शालोम है? कभी आप हारे ही नहीं है तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो यहोवा नीसी है? कभी आपने छोटी चीजें देखी नहीं है तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो एलोहीम है? कभी आप उन जगहों से नहीं गुजरे हैं जहां बहुत अकेलापन है तो आपको कैसे दिखाएगा वो यहोवा शमा है? परमेश्वर ने अपने हर नाम के पीछे अपना एक चरित्र रखा है। याद रखिए, आप जिंदगी के किस भी सीजन से निकलें, वो अपने आप को मोल्ड करके वहां पर आपके साथ खड़ा होगा। दैट इज अवर गॉड। कहिए अपने पास वाले से, प्रभु हर मोड़ पे तेरे साथ खड़ा होगा। ओह हालेलुया, वंडरफुल। खुदा हर मोड़ पे मेरे साथ खड़ा होगा। इवन अगर आप गलतियां करेंगे और गलतियों के कारण तकलीफों में आएंगे, वहां भी नहीं छोड़ेगा। ओ यदि मैं घोर अंधकार की, प्रभु नहीं, मैं घोर अंधकार की तराई में चला जाऊं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप जानते हैं भजन संहिता 23 पढ़ के देखिए, दाऊद कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे ले जाएगा हरी हरी चराइयों में, वो मेरी अगुवाई करेगा, वो करेगा, वो करेगा, हर चीज वो करेगा। लेकिन वो ये नहीं कहता है अगर वो मुझे अंधकार में ले जाएगा, वो कहता है यदि मैं अंधकार में चला जाऊं, अगर मैं गलतियां करके चला जाऊं अंधकार में, तो भी मैं न डरूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं गलती करूंगा तो खुदा मुझे छोड़ देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। मैंने बचपन में क्रिकेट खेलते समय जानबूझ के नहीं, पर मेरी बैट एक लड़के को लग गई थी और उसको आय के नीचे फट गया। जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा प्रभु इसको उसका लग गया है। अब मुझे उसके ऊपर तरस से ज्यादा इस बात का डर था, जब ये घर जाएगा तो उसके घर वाले मेरी क्या हालत करेंगे। और जब मैं दौड़ दौड़ के अपने घर गया और मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी किसी को बैट लग गई है, मेरे घर वालों ने मेरे को घर से नहीं निकाला, ये क्या कर दिया, भाग इधर से। मेरी मां ने मेरे को छुपा दिया, बोला छुप जा। और जब वो लोग आए तो मेरी मम्मी ने उनको कहा नहीं है वो, आंटी वो उधर ही है। हाँ तो क्या है, हो गई ना गलती, मैं माफी मांगती हूं। क्या उन्होंने छोड़ा? परमेश्वर उससे बेहतर पिता है, उससे महान पिता है। आप विश्वास कीजिए, वो इतना भला परमेश्वर है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, गलत जगहों पे जाएंगे ना, वो आपकी जिंदगियों में शायद तूफान लेके आएगा ताकि आप वापस नींद में जाओ। अलाउ करो उसे। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदलती। क्षण भर के लिए तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी करुणा से मैंने तुझे बुलाया है। आप जानते हो वो इतना दयालु है, आप सोच नहीं सकते। चलो एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं। हमारी बाइबल कहती है अगर कोई उसको छोड़ किसी और को खुदा माने तो 4 पीढ़ियों तक श्राप है। अगर मैं खुदा को छोड़ किसी और को और के सामने सजदा करता हूं, बाइबल कहती है तुम पर है प्रॉब्लम, तुम्हारे बेटे पर, उसके बेटे पर, उसके बेटे पर। पाप एक कर रहा है, 4 पीढ़ी पनिशमेंट में।
ऐसा क्यों? मुझे मिलना चाहिए ना, मैंने गलती की है तो। प्रभु जानते थे अगर इसको पूरा पनिश किया, गेला इधर ही मरेगा ही। वो इतना दयालु है कि आपका दंड भी बांट देता है ताकि सब जी। और आप जानते हैं श्राप 4 पीढ़ियों तक है। उसके बाद लिखा है यदि तुम मेरी बात को मानो तो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करूंगा। सोचो, दंड 4 पीढ़ियों तक, दया 1000 पीढ़ियों तक। यह आपका परमेश्वर, ओ मर्सीफुल, कितना सिक्योर है हम उसमें। पता नहीं कैसे अकेला फील करते हैं लोग। मैं तो सच्ची कहता हूं, रास्ते पे लोग देखते हैं, नहीं तो मैं नाचते नाचते रोज घर जाऊं, हालेलुया। सच्ची कहता हूं, कभी कभी मेरा बदन है ना रास्ते पे नाचने की। मैं उस दिन आ रहा था, गाड़ी से आ रहा था, और गौरव भाई ने और मैंने गीत लगाया, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसखे किधर जावा, हुजूरी तेरी तो चुपके मैं कैडी। मैं जब ये गीत सुन रहा था, मेरी आत्मा मुझे मन कर रहा था मैं गाड़ी खोलूं और गाड़ी के ऊपर चढ़ के, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। आई डोंट नो, एक ऐसा परमेश्वर जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। दाऊद कहता है वो छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेता है। ऐसे खुदा के साथ रहकर कोई अकेला फील कैसे कर सकता? क्रिश्चियन लाइफ कितनी एक्साइटमेंट है। कैसे लोग बोर होते हैं कभी कभी बैठ के, क्या करूं। अगर आज भी खुदा मुझे कहे ना इस दुनिया में क्या चेंज करना है, मैं प्रभु को कहूंगा प्रभु एक दिन 48 आवर्स का कर दे। कम पड़ता है दिन, बहुत सारा काम रह जाता है, तारीख बदल जाती है। यहां देखिए, कहिए प्रभु, हाथ रखिए यहां, प्रभु मुझे खुद से छुड़ा। ये खुद से जुड़ी हुई जिंदगी बड़ी निराश है। देखो, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे सूरज प्रेमानी से छुड़ा। क्योंकि सूरज प्रेमानी एक डिप्रेस, एक पापी और बहुत तुझसे दूर है। मुझे तुझसे छोड़, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं। मुझे स्वयं में खत्म कर ताकि मैं तुझ में जी सकूं। कभी कभी आपको लगता नहीं है क्या है जिंदगी, वही बैठे। कुछ लोग तो चर्च में भी ऐसे बैठे रहते। मुझे मन करता है कि थारवानी भाई को बोलूं अगली बार 10 तकिए ले आ, कि जो भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं हम उनको यहां पर तकिया दे दें और कहें आराम से बैठो, ऐसे क्यों बैठे हो। कम ऑन, बी एक्टिव। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं प्रभु बोरिंग नहीं है, और उसके साथ रहना जिंदगी का सबसे महान हिस्सा है। आप जानते हैं, मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, शायद आप समझ पाए। सोचो, एक दिन जीसस ने एक दरवाजा खटखटाया और 2 बहनें सामने खड़ी थी और उसको देख रही थी। ही इज हियर। एक के दिमाग में चला क्या खाने के लिए बनाऊं, आओ भाजी। तो लग गई किचन में, लेकिन एक उसकी तरफ देख रही थी। उसे सोच लिया था मैं इसके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं जानती हूं ये मेरे लिए कुछ बना के आया है। यू नो, समटाइम्स लोग दुनिया में इतने व्यस्त होते हैं कि वो उसके साथ जिंदगी जीने का हिस्सा खो देते। और उसने मार्था को नहीं कहा देखो उस मार्था को जो मेरे लिए खाना बना रही है। उसने मरियम को देख के कहा देखो जो इसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। He appreciate fellowship, not serve. मेरी दुआ है आप उसके पीछे पागल हो जाओ। ट्रस्ट मी, ये मेरी दुआ है, आप उसके पीछे पागल हो जाओ। आप सुबह उठ के उसको देखो, जीसस मुझे पता है आज तो मुझे लेने आएगा।
एक दिन मैं पॉल वॉशर को सुन रहा था, जर्मनी के एक महान प्रचारक को। हार्ट क्राई मिनिस्ट्री उनकी फाउंडेशन का नाम है। एक दिन वो एक मीटिंग में आए और खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। वो एक पास्टर्स मीटिंग थी, उनके सामने हजारों लोग बैठे थे और लंबा चौड़ा व्यक्ति वहां पर खड़े होकर कहता है, हे मेरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है क्यों पौलुस पाप नहीं करता था, वो क्यों पाप से बचता था? उसका सबसे मुख्य कारण यह था कि जब वो अपनी आंखें खोलता था तब वो ये विश्वास करता था कि आज प्रभु मुझे लेने आएगा। आप पढ़ के देखो थिस्सलुनीकियों में क्या वो कहता है, हम उठा लिए जाएंगे। वो अपने आप को भी जोड़ता है क्योंकि वो विश्वास करता था। लेकिन जब वो तीमुथियुस को लेटर लिखता है, कहता है नहीं, मैं वो समय नहीं देख पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब तक वो जिंदा था वो भरोसा करता था कि प्रभु आज मुझे लेने आएगा। और अगर वो जानता था कि प्रभु लेने आएगा, इस कारण वो किसी गुनाह में नहीं जाता था क्योंकि वो जानता था प्रभु आज आएंगे। वाओ, व्हाट अ माइंडसेट। काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। दुष्ट है बस सेवक जो ये विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। धन्य है वो सेवक जो विश्वास करता है उसका स्वामी आज ही लौटेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसने आपके लिए जिंदगी दी, जो रोज आपको देखता है, जो रोज आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है, जो छुप छुप के आपको देखता रहता है, वो बहुत जल्द आपको लेने आने वाला है। ओ जंगल पार हो जाने के बाद बाइबल कहती है वो कनान में आ गए। वो उसके बॉर्डर पे खड़े थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा अंदर नहीं जाओ, पहले 12 लोगों को बोलो जाके अंदर से जाएं, देश देखकर आए। अब सुनिए, जब वो लोग अंदर गए सब देखकर आए और जैसे वो बाहर आए उनके शब्द ये हैं जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा मूसा देश तो अति उत्तम है, इस देश में तो दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, निस्संदेह यह देश बड़ा उत्तम है, लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने वहां पर दानवों को देखा है, वो हमसे बहुत लंबे और चौड़े हैं और उनको हराने की ताकत हम में नहीं है। ये उनके शब्द हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब वो अंदर गए थे, एक दानव ने उनको धमकी नहीं दी थी कि आके दिखाओ। एक दानव ने उनको मुक्का नहीं मारा था कि आओ मैं हम तुमको ऐसे ही खत्म करेंगे। जानते वो क्यों नहीं जा पा रहे थे? दानवों की वजह से नहीं, अपने रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। कई बार आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका प्रॉब्लम है आपका रॉन्ग माइंडसेट। जब मैं अंकल बिली ग्राम को सुनता था और जब मैं उनको देखता था, मैं सोचता था ये अभिषेक विशेष लोगों के लिए होता है, हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी होगा। मैं आज समझ पाता हूं कि ये ख्याल मुझे खुदा नहीं देता था। कई बार आप देखिए, जब आप किसी को देखते हैं जो प्रभु में बहुत आशीषित है, आपके दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं, अरे ये आगे गया है, हम थोड़ी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन बात कर रहा है आपसे? बाइबल कहती है वो इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह दे। बाइबल कहती है वो इसलिए आया ताकि तुम्हें महिमा से महिमा में ले चले। बाइबल कहती है वो इसलिए आया ताकि तुम अंश अंश करके बदलते जाओ। परमेश्वर आपको बैकस्लाइड करने के लिए नहीं, अपने आगे बढ़ाने के लिए आया था। क्यों आप अपने रॉन्ग माइंडसेट पे फंसते हैं? आप में से बहुतों की प्रॉब्लम पता है क्या है? नॉट डेविल, योर माइंडसेट, योर रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट जिसका मतलब है आपके दिमाग की गलत दिशा। दाऊद को देखिए, वो भी एक दानव के सामने खड़ा था, पर उसने ये नहीं कहा कि मैं इससे नहीं लड़ सकता। उसे राजा से जाके कहा आप डरिए मत, मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ है। आज आपका माइंडसेट कैसा है मुझे बताइए। आप जो सोच रहे हैं क्या आपने उसको परखा है? क्या मैं जो सोच रहा हूं क्या ये सही है? आप जानते हैं, मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा,
प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि आप में से सभी लोग जितने यहां बैठे हुए हैं, जब आप प्रभु में नहीं थे, आप में दुष्ट आत्माएं थी। आप भले कहेंगे नहीं पास्टर मुझ में नहीं थी, जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा जिसके अंदर हो वो आदमी हिलता ही रहे। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कभी महसूस भी नहीं करने देती कि वो आपके अंदर हैं। आप देखिए, आज दुष्ट आत्माएं तो निकल गई हैं, पर अपनी सोच आप में छोड़ के गई, अपना माइंड सेट आप में रख के गई। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, बंधन, बॉन्डेज। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बाइबल पढ़ने के लिए क्यों कहता हूं? क्या मिलता है मुझे? क्या इसके लिए प्रभु मुझे पे करते? क्या मुझे परमेश्वर ये कहते कि अगर तू 10 लोगों से बाइबल पढ़वाएगा तो मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा दूंगा? कभी नहीं सुना है मैंने प्रभु से ऐसा। 15 साल पहले मैंने अपने हाथों को चीरा था। ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ऐसे काटा था। आज भी निशान। आपको चाहिए, मैं मीटिंग के बाद यहां ठहरूंगा, आपको चाहिए आप देख के जाना। आज भी निशान है। आपको पता है ये मैंने क्यों मारा था? कि मैं डिप्रेशन में था। क्यों डिप्रेशन में था? क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे। कुछ लोग डिप्रेशन में अधिक खा लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में खा ही नहीं पाते हैं। आपको पता है मुझे किस तरह का डिप्रेशन था? मैं 40-40 किलोमीटर पैदल चलता था, एक शहर को टच करके वापस आता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं स्ट्रेस में करके आ रहा हूं। खुद को खत्म करने की कोशिश करता था। आज मैं जानता हूं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, आपको पता है दिल टूट जाता है जब मैं लोगों को देखता हूं कि उनके आई सर्कल्स ब्लैक हो गए हैं, वो डिप्रेस हैं, निराश हैं। ऐसे लोगों को देख के दिल टूट जाता है। मैं जानता हूं मेंटली कैसे डेविल उनको टॉर्चर कर रहा है। आप जानते हैं मैं आपको क्यों कहता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ो? यहां देखिए, जब एक आदमी के ऊपर अभिषेक आता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन जो वो सोच उसके अंदर छोड़ के गई है, उस सोच को परमेश्वर का वचन तोड़ देता है। इसलिए लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग हैं सर। वो पहले पिता को चुनता है ताकि बेटे को लेकर आए। उसे अब्राहम को चुना ताकि इसहाक आ सके। उसे चरवाहे को चुना ताकि वो राजा बन सके। उसे सूरज बाद में बनाया, पर पहले ज्योति बनाई, पर सूरज वो बाद में लेके आया। उसके काम करने के तरीके बड़े अलग हैं। वो पहले चाल चलन नहीं बदलता, वो पहले मन बदलता है ताकि मन के बदलने से चाल चलन बदल जाए। उसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। आप जानते हैं आज भी एक मसीह होने के नाते आप डिप्रेशन में क्यों हो? आपको खुदा ने नहीं रखा है, आपने खुद को डिप्रेशन में रखा है क्योंकि आपको इसे पढ़ने का समय नहीं। आप चलते हो यूट्यूब के प्रचारकों पे और आप चलते हो फेमस लोग जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं उनके फोटोज से आप चलते हो। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, मैंने किसी को नहीं कहा है सेल्फी निकालो, क्या मिलेगा मुझे? मैं यीशु का फैन हूं। कभी देखा है आपने मैं अपनी आईडी पे बड़े बड़े लोगों के साथ? क्यों, मेरे पास नहीं होते हैं क्या? मुझे क्या करना है? फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, हमारा प्रॉब्लम दानव नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमारे मन की गलत दिशा। कभी आपने सोचा है जब आप हालातों से गुजरते हो आपके अंदर पॉजिटिवनेस क्यों नहीं होती? क्यों आप कुछ होने से पहले ही डर जाते हो कि पता नहीं क्या होगा? आपको मैं ऐसे लोग दिखाऊं जो कैंसर के बाद चंगे हुए,
लेकिन जब कहां पर किसको कैंसर होता है, आधा तो वो उधर ही मर जाता है, क्योंकि हमारे पास कैंसर की इंफॉर्मेशन है, कोई बचता नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। मैंने अपनी आंखों से गवाहियां देखी हैं, कानों से सुनी है, मैं ऐसे भाई बहनों से मिला हूं। मैं गुजरात गया था, एक बहन आई और उसके पूरे ऊपर स्कार्फ पहना हुआ था, और वो 100-150 लोग खड़े थे मीटिंग के बाद। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और वो एकदम लास्ट में खड़ी थी, और मेरा ध्यान उस पर गया कि वो भी आ रही है। और जब वो घूमते घूमते मेरे पास आई, मुझे कहती है, पास्टर आई नो यहां पर मैं खड़ी नहीं रह सकती, ये लाइन है, ये क्यू है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूं, मैं कैंसर से ठीक हुई हूं। मैंने कहा वाओ, ये कैसे हुआ? पता उसने क्या कहा? बोला, पास्टर मैं, आपको पता है मैं कैसे ठीक हुई हूं? मैंने कहा कैसे? बोल रही थी, मैं रोज सुबह उठ के आपका वीडियो देखती थी, और जो आप प्रभु का वचन बताते थे वो मैं सुनती थी, मैं ठीक हो चुकी। परमेश्वर का वचन कैंसर को खा गया। यहां देखिए, एक दिन मैं गांव में गया, एक बहन अपने पति के साथ उस मीटिंग में, 7 दिन की मीटिंग थी वहां। मुझे आज भी याद है, उस गांव में लाइट नहीं होती थी, हम शाम को डीजल खरीद के लाते थे ताकि हम एक बल्ब जला सके, और वो खींचने वाला जनरेटर आता था ना, वो खींच के हम लोग एक बल्ब जला के मीटिंग लेते थे। बाथरूम तक नहीं होते थे उस गांव में, मुझे आज भी याद है। अगर आपको नहाना है, आपको किसी को बोलना पड़ेगा वहां खड़ा हो जा, ताकि कोई ना आ सके। ऐसे विलेज में मैं गया था, वहां एक औरत आती थी अपने पति को, उसका पति एकदम लकड़ी, ऐसा लगता था कि बदन में मांस ही नहीं। और वो आती थी और मुझे आके कहती थी ऐसे अपने 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 तरीके में, प्रार्थना करिए इनके लिए। मैंने कहा, प्रभु इन्हें चंगा कर। अगले दिन फिर से आई, प्रार्थना करो इनके लिए। 4 दिन तक वो प्रार्थना करती रही। 5वें दिन मैंने उससे एक्चुअली पूछ लिया कि प्रॉब्लम क्या है इनको। पता है उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा क्या? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा, प्रभु कैंसर कुछ नहीं है। आप जानते हो, वो बेचारे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन एक चीज की जानकारी न होने के कारण वो खुश थे। इधर ही शहर वाले को बोलो तुझे कैंसर है, घर जाते जाते रास्ते पे हिसाब किताब चालू हो जाएगा। अब मेरे पास 6 महीने हैं, मुझे बच्चों को वो सब दे देना चाहिए जो उनका है। बस प्रभु मैं आ रहा हूं, मेरी आत्मा स्वीकार कर। देख रहे कितना रॉन्ग माइंडसेट है। मुझे आज तक नहीं पता है उस भाई का क्या हुआ, लेकिन मैंने उस भाई को कभी निराश नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो माइंडसेट नहीं था जो हमारे पास है। एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो लास्ट में बैठे सामने देखिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा है आपका माइंडसेट? क्या आपने अपने अंदर इतना वचन डाल दिया है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते? कुछ चीजें हमें आकर्षित करती हैं, फोन, कपड़े, खाना, लोग। आप जानते हो शैतान को कौन सी चीज आकर्षित करती है? खालीपन। एक ऐसा व्यक्ति जो खाली बैठा है पर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, न प्रार्थना करता है, जब वो देखता है ना वो घर जिसमें से वो निकला था वो खाली है, वो कहता है चलो हम वापस चलेंगे। शैतान को एम्प्टीनेस बहुत अट्रैक्ट करती, लेकिन जब वो देखता है ना ये घर, ये मटका भरा हुआ है, वो आके भी चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। अपने आप को भर दो, नहीं तो मैं सच कहता हूं यहां बैठे बैठे शैतान तुम्हारी किसी से दुश्मनी करवा देगा। करके दिखाऊं? अबे देखो,
वो सामने एक भाई बैठे हुए, भैया आप खड़े हो जाओ, बस खड़े रहो। सोचो मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं प्रचार में इस भाई को देख रहा हूं, ये मुझे मेरे प्रचार पर से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर मैं उस लड़के को देख रहा हूं, वो भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसको जैसे मैंने देखा उससे मुंडी नीचे कर दी। अब मेरे दिमाग पे ख्याल आएगा, खुद बात नहीं करना चाहता, मैं क्यों करूं। अब मीटिंग के बाद आप मेरा एटीट्यूड देखना, बैठे बैठे दुश्मनी होगी, करवा देता है शैतान ऐसे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बैठ जा भाई, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं करनी। बैठे बैठे दुश्मन बन जाओ, पता भी नहीं चलेगा। आपको कर भी दिया है उसने। बहुत सारी कलीसियाओं में देखता हूं लोगों से मिलते ही नहीं है, ऐसे वेट करते हैं खाली वो कहे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो भाग गई और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, भागो। हालेलुया। कहिए परमेश्वर का वचन हमारे बंधनों को तोड़ देता है। Come on, somebody shout hallelujah। एक अंतिम बात बता के मैं इस मैसेज को खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं जब परमेश्वर मूसा को, सुनिए, आप जानते हैं जब परमेश्वर मूसा को कहता है मिस्र जा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए, और जब वो वहां जाता है फिरौन कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मूसा वापस चला आता है, परमेश्वर कहता है जा। फिरौन कहता है मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कभी आपने इस बारे में सोचा है? खुदा कहता है जा, वहां से फिरौन को कहता है मत जाने देना, फिर कहता है जा, उसको कहता है नहीं। खुदा जब तेरे को उनको छुड़ाना ही नहीं है तो तू हमको भेज क्यों रहा है? आप जानते हैं जब भी फिरौन ने कहा ना, विपत्ति आई। मेंढक पानी छोड़ के बाहर आए, नील नदी खून से भर गई, ओले गिरने लगे, अंधेरा आया। आप पढ़ के देखिए, उसका हर ना एक विपत्ति लाया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को यह समझाना चाह रहा था मैं कौन हूं। क्योंकि परमेश्वर जानता था उन्हें जंगलों से निकलना है। अगर उन्हें पता होगा कि मैं कौन हूं, वो इजीली निकल जाएंगे। कई बार आपके जिंदगी में परमेश्वर ऐसा करता है। किसने पाप किया प्रभु कि ये अंधा जन्मा? यीशु कहता है किसी ने भी नहीं, यह इसीलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? जानना चाहते? थोड़ा बता दूं? ओ झूम उठेंगे आप। आपका परमेश्वर वो है जो 100 साल के बूढ़े लोगों को बच्चे देता है। आपका परमेश्वर वो है जो बंजर जमीन में जोता बोते हैं उनको भी फलवंत कर देता है। आपका परमेश्वर वो है जो समुद्र को दो भाग करके आपके लिए रास्ते बनाता है। आपका परमेश्वर वो है जो दुआओं से आग भेज सकता है। आपका परमेश्वर वो है जो 15 साल की आयु बढ़ा देता है। आपका परमेश्वर वो है जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। आपका परमेश्वर वो है जो स्वर्ग में भी नहीं समाता। आपका परमेश्वर वो है जिसने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका परमेश्वर वो है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। आपका परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है, पहला और आखिर है। न उससे पहले कोई खुदा था, न उसके बाद कोई खुदा हो सकता है। उसके सालों का कभी अंत नहीं होता। वो राज्य करता है,
मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए, कोई भी वजीर आजम बन जाए, बादशाह तो वही है। ही इज अवर गॉड। ऐसे खुदा के साथ रहते हुए शैतान तो छोड़ो, मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकता हूं। वो मेरे साथ है। आपको मैं बता नहीं सकता ये चीज मुझे कितना हियाव देती। मैं हर दिन उसको बताता हूं, प्रभु तू कितना महान है, क्या क्या कर देता है तू। यार ऐसे खुदा के साथ रह के हम निराश, परेशान, उलझे हुए, कंफ्यूज्ड। जब भी शैतान आपको दिखाए ना, उसमें भी कुछ दिखाओ। आपको दिखाए ना, दिख 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 क्या हो रहा है, उसको बोलो दिख 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 सिंहासन पर कौन बैठा है। वो आपको दिखाए ना, दिख 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 तुझसे बात नहीं किया, उसको बोलो दिख 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 वो मुझसे रोज बात करता है। जब आपको दिखाए ना कि देख तेरे गले में क्या है, उसे दिखाइए देख उसकी पीठ कैसी है, उसने मेरे लिए मार खाई है ताकि मैं चंगा हो जाऊं। जब आपको कहे तेरे पास पैसे नहीं है, उसको बताओ, उसे देख जो धनी होके निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से मैं धनी बनूं। जब आपको दिखाए ना वो आप अकेले हो, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, उसको बोलो दिख 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 सिर्फ खुदा नहीं, उसके फरिश्ते भी साथ हैं। मेरी दुआ है आप अपने आप से अलग होके खुदा के साथ रहे। कितने जुड़े हुए हैं ना हम लोग खुदा अपने आप से। कोई भी आपसे पूछता है कैसे हो, आप उसको ऐसा बोलते हो क्या? ठीक हूं। सीधा बोलते हो ठीक हूं, क्योंकि आप खुद से जुड़े हुए, खुद से अलग हो जाओ। प्रभु को कहो, प्रभु तलवार है ना तेरा वचन, तूने कहा है ना गाट गाट गूदे गूदे को अलग करेगा। ले तलवार, अलग कर मुझे अपने आप से, गाट मुझे, मेरी प्राण, मेरी आत्मा, मेरे गाट गाट गूदे को अलग कर, मुझे सूरज प्रेमानी से छुड़ा और यीशु के साथ जोड़। और जब वो काटे तो काटने दो, थोड़ा दर्द होएगा, हालेलुया। मुझे लगता है आज की मीटिंग आपके लिए बहुत जरूरी थी। रॉन्ग माइंडसेट। एक बार लड़के आ जाओ, हार जाओ, फिर खुद को बोलो ना मैं हारा हुआ हूं। लड़ने भी नहीं गए हो, पहले ही सोच लेते हो नहीं जीत पाएंगे, इसको कहते हैं रॉन्ग माइंडसेट। एक बार निकलो, कोशिश करो, हार जाओ, फिर टैग लगाओ खुद पे मैं हारा हुआ हूं। गए भी नहीं हो, लड़ा भी नहीं है, एक बार पहले ही कह देते हो हमसे नहीं होगा। ये कैसा माइंडसेट है? कोशिश करके हारो, विदाउट कोशिश हार जाते हो। यार पास्टर मुझसे सीए की पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों ली थी फिर? आपको मोटे मोटे किताब दिखते हैं, चक्कर आते, खोलना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, हो जाएगा। पास्टर उसके पास 10-10 बच्चे हैं, खुदा ने मुझे एक भी नहीं दिया है, देगा वो। अपने अंदर कोई बंधन मत बनने दो। याद रखो, अगर बर्ड ऊपर उड़ रहा है ना, उड़ने दो, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आपके ऊपर घोंसला बना रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। पढ़ो इसे मनन करो, इसके विषय में सोचो, इसे खाओ, इसे पियो। यह जगल को प्रभु कहता है इसे खा, हो सकता है तुझे ये कड़वा लगे पर बाद में मीठा होगा। खाओ इसे, पढ़ो मत, ये रोटी है, ये किताब नहीं है, ये खाना है। मैं इसे खाता हूं, पेपर नहीं, उसमें से निकाल के। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि पास्टर मेरी कंडीशन बिल्कुल सेम है, मैं बहुत रॉन्ग माइंडसेट रखने वाला पर्सन हूं, कुछ करने से पहले ही नेगेटिव हो जाता हूं,
मैं चाहता हूं अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप अपने स्थान पे खड़े होइए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इन बॉन्डेजेस को आपकी जिंदगी में ब्रेक करे, तोड़ दे। सिर्फ वही लोग खड़े हों जिनको ऐसा लगता है कि हाँ पास्टर, मेरी थिंकिंग में बहुत सारे बंधन बने हुए हैं। आइए, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हो। लेकिन जो ये फील नहीं करते, उनको खड़े होने की जरूरत नहीं है। ओह थैंक यू लॉर्ड। एक छोटा सा गीत गा के हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रार्थना करना शुरू करें। Come on, lift your hand and pray. आइए अपना हाथ उठा के दुआ करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र, come on church, आइए अपने दाहिने हाथ को अपने सर पर रखें। Come on. निश्चय आपके अंदर आपको छुड़ाने की खुद की ताकत है, क्योंकि उसने कहा है हमारी आज्ञा ये सृष्टि मानती है। परमेश्वर तो एक महान पिता है, और ये तेरी इच्छा नहीं है कि हम बीमार रहें, ये तेरी इच्छा नहीं है कि हम डिप्रेशन में रहें, ये तेरी इच्छा नहीं है कि हमारी जिंदगी निराशा से भरी हो। तू चाहता है तेरे लोग उत्साहित रहें, तू चाहता है तेरे लोग तेरे साथ बने रहें। मैं आज प्रार्थना करता हूं, आई प्रे, आई टेक अथॉरिटी ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। जो लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके अंदर एक गलत विचारधारा बन चुकी है, वो पल भर में नेगेटिव हो जाते हैं, हम यीशु के नाम में सारे बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम में I break every bondage, I break every yoke in the name of Lord Jesus. Amen.